जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज मैं आपके लिए राशि वालों की रीडिंग करने जा रही हूँ। कई लोगों की कमेंट में भी फरमाइश थी और थोड़ा आसपास भी कई लोग थे, कई लोग क्या बहुत 10-12 लोग ऐसे बोल रहे थे। अभी कल मेरी एक फ्रेंड आई थी तो वो भी बोली थी, वो तो आते ही बोलती हैं कि हमें अभी बता दो, बट एट ए टाइम तो सही भी नहीं रहता बताना और इसलिए बताया नहीं जाता। तो मैं आप लोगों से कमिटेड भी थी कि मैं नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के महीने में राशि के ऊपर रीडिंग निकालूंगी। तो अर्थ साइन से शुरू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल पे। और मैं संगीता, और बहुत सारा शुभ आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आपकी फैमिली को। तो आज मैं देखने जा रही हूँ कि बेसिकली अर्थ साइन के लोग, अब अर्थ साइन में आप देखेंगे वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये लोग आते हैं। तो इनकी राशि देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी मकर राशि की, ठीक है। उसके बाद 3 वीडियो बनेगा। पहला जो है मकर राशि, वृषभ राशि की देख रहे हैं कि वृषभ राशि के लाइफ में लव, फाइनेंस और हेल्थ, ये तीनों के पर्पस क्या हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो वृषभ राशि, टॉरस की अगस्त 2024 में, अगस्त का फर्स्ट वीक टॉरस के लिए क्या निकल के आने वाला है उनकी लाइफ में, उनका करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंस, लव, ये सारी चीज़ें क्या मैसेज देती हैं हमारे टॉरस के लिए। वृषभ जी, पहला ही कार्ड आपकी लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा तो नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि पहला ही कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है। क्लियर है, आपको पता भी है कि वो कौन है, आपके ही आसपास का, आपका ही कोई नज़दीकी है। तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जो आदमी आपके अगेंस्ट है, थोड़ा सा उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा वो नुकसान नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपका जो नेचर होता है ना, कि थोड़ा सा आप गंभीर नेचर के होते हो, वो अलग बात है कि जब गुस्से में रुद्र जब आपका रूप होता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप बहुत गंभीर और बहुत ही सिंसियर तरीके से आप बचते हो, लोगों से लड़ाई करने से बचते हो। इसलिए आप मेहनती भी हो। ऐसा दिखा रहा कि आप मेहनती हो, तो आपके लिए लाइफ में अच्छा चांस आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि पहला कार्ड आप देखेंगे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये कार्ड बताता है कि किसी का स्नेकी बिहेवियर आपके प्रति है ज़रूर, तभी ये कार्ड आया है। ये मैं आपको बता दूं, अगस्त के फर्स्ट वीक का ये कार्ड रीडिंग है, नॉट प्रोडक्शन।
आप समझिएगा, मेक श्योर आप हो जाइएगा। ये आपके लिए रीडिंग है कार्ड के थ्रू। आपके अगस्त महीने का पहला वीक कैसा जा रहा है वो ये एनर्जी बताता है कि किसी की ऐसी एनर्जी है जो आपके प्रति थोड़ी सी स्नीकी है, थोड़ा सा लालची है, थोड़ा सा छोटी मोटी, जैसे कहते हैं कि रंजिश होती है। कई बार दोस्तों में भी हो जाता है, कई बार घर में भी हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी होती है, ये चेंज भी हो सकती है। तो आपको फिर भी देखना है, क्योंकि कई बार छोटी सी गलत चीज़ें हमारी लाइफ को बड़ा नुकसान कर देती हैं। तो इससे अवेयर होना है, क्योंकि सेकंड कार्ड आपके लिए आ गया है। आप देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही वॉन्ड्स का ये ऐसा कार्ड है जो आपकी ग्रोथ के लिए बात करता है। हो सकता है आप जॉब, बिजनेस, जिस भी लाइन में हैं, आप फाइनेंस को अर्न करने के लिए आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक अच्छा चांस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आया है द वर्ड। अब द वर्ड का कार्ड 21 नंबर का, ये 3 नंबर बताता है कि अगर आप जुपिटर पे विश्वास रखते हो तो जुपिटर एक ऐसा नंबर है, जुपिटर एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप अपने घर में, बुरा मत मानना, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप डेली कोई अपने सब्जेक्ट का, अपने घर में कोई बुक ऐसी है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल, कोई ऐसी धार्मिक बुक है, तो वो पढ़ सकते हो। नहीं तो आपका इंग्लिश में या आपका हिंदी में, संस्कृत में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप 1 पेज 2 पेज पढ़ सकते हो डेली। उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा वो है कि ये बेसिक हिला देता है। अगर जुपिटर अपने फॉर्म में आ जाए आपके एनर्जी में और अपने फॉर्म में आ जाए तो वो कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसा वर्ड कार्ड से लगता है कि आपकी लाइफ में चांस तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चांस आपके लिए अच्छा है। लेकिन 3 नंबर का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे आपका बेसिक कभी कमज़ोर नहीं होगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। देन यहाँ पे दिया है डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस है। अगर किसी ने आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया हुआ है, समझ रहे हैं, तो जस्टिस आपके लिए रखा हुआ है। आप किसी का जल्दी बुरा नहीं करते हैं, लेकिन ये भी है कि आप बुरा करने पे आ जाएं तो आप पीछे भी नहीं हटेंगे, ऐसा बता रहा था। ये जस्टिस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है। इस समय मुझे लग रहा है कि आप टेंशन में हैं, हर चीज़ का टेंशन आपको, शायद हेल्थ वाइज भी कुछ प्रॉब्लम है, शायद फाइनेंस वाइज भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अगस्त के फर्स्ट वीक का रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक 2024 का जो अगस्त चल रहा है, ये परसों से, कल से, उसमें मैं बता रही हूँ कि इसी वीक का एनर्जी है कि कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर नेगेटिव तरीके से है जिसमें आप टेंशन, और ये भी हो सकता है ये न्यू मून का भी असर होता है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं जिनको खुरापात से नहीं मतलब होता है, उनके साथ ऐसा न्यू मून, फुल मून का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो बार बार भगवान को याद करते हैं। तो ऐसा भी इसमें दिखाया गया है। देन यहाँ पे दिया हुआ है आप मेहनती हैं, आप अपना पैसा, अपना हर चीज़ के लिए आप मेहनत पे विश्वास करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्ब है, चाहे वो लव, चाहे वो फाइनेंस, चाहे वो हेल्थ, उस पर आप काम करने में विश्वास करते हैं, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है। देन यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिया, उसके बाद आपकी लाइफ में एक अच्छा चांस, मतलब ये फर्स्ट वीक का जो एनर्जी है कार्ड के थ्रू, वो आपको बताता है कि 2024 में अगस्त महीने में मिस्टर टॉरस जी के जो भी एनर्जी इधर उधर डिस्टर्ब हुए, वो अच्छा होने के आसार इस कार्ड में दिखाए जा रहे हैं। अब ये बॉटम ऑफ द डेक देख लेना, ये आप कुछ देख रहे हो, कुछ ये जो दिखाया जा रहा है कि इसमें ये मैसेज दे रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिधर आप फोकस बना के रखे हो। अब इस कार्ड से मैं थोड़ा आपका लव सिचुएशन देख लेती हूँ क्या है।
6 ऑफ कप। आप लव को भी बहुत ऑनेस्टी से देखते हो। लव में भी आप ऐसा नहीं चाहते हो कि जैसे फ्लॉर टाइप का नहीं चाहते हो, ठीक है। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया हुआ है, तो ये बता रहा है कि आपके लव में भी थोड़ा सा सतर्क होने को बता रहा है। कुछ है, आप चाहते तो हो लेकिन आप डरते भी हो। कार्ड ऐसा बता रहा है। अब आप अपनी निजी लाइफ में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक देखा जाए तो एक तरह से कलेक्टिव रीडिंग होती है, क्योंकि पर्टिकुलर तो कुछ और रिजल्ट, पर्टिकुलर जब हम देखेंगे तो आपका उसमें बर्थ चार्ट होगा कंप्लीट। सारे आपके बर्थ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें मिलेगी उसके हिसाब से जब कार्ड देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। क्योंकि आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से वो सारी चीज़ें, कई लोग नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन आप डीपली जाओगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट आंसर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिखा रहा है कि लव को लेकर के थोड़ा सा आप थोड़ा टेंस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है, तो आपको सतर्क होने की बात कर रहा है भाई वृषभ जी। मैं आपको बता दूं कि लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये 2024 में वृषभ राशि के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है। वैसे तो हाँ बिल्कुल आप इमोशनली तो किसी से जुड़े हैं, लेकिन आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि कब ऑफर किसको करें, ठीक, क्योंकि आपका कब आपसे बहुत दूर है। तो ये बताता है, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा सतर्क होने की बात कर रहा है कि आपको अपने लव लाइफ में सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पे जो आपको बता रहा था, ये तो पहला लाइन तो मैंने आपके फाइनेंस को थोड़ा सा रीड आउट किया है, तो उसमें दिखा रहा है कि अब जब आपके लाइफ में किसी प्रकार का अगर स्निकी बिहेवियर किसी का है तो आप अपसेट होंगे। तो कोई भी चीज़, चाहे फाइनेंस हो, बिजनेस हो, जॉब हो या लव सिचुएशन हो, कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब एनर्जी अटैक करती है ना, जब दो एनर्जी आपस में अटैक करती है, एक डाउन होता है एक हैवी होता है, तो उसमें मोस्टली डाउन वाला जो है हार जाता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखा रहा है कि आप की लाइफ में खुशी तो है लेकिन ब्रेक लगा हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये ओपनली आपके लिए सही हो जाए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स दिया हुआ है, आप देखिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है। अगर आप रुकते हैं तो आपके लिए अच्छा समय, लव लाइफ के लिए अच्छा चांस आ रहा है। जॉब के लिए बहुत मेहनत मांग रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वृषभ राशि जो होते हैं ना, मेहनत के मामले में, बुरा मतलब नहीं, जैसे बैल होते हैं ना, बैल की तरह वो मेहनत करना चाहते हैं। उनको कोई फैशन वाली चीज़ नहीं, जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनत करते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं लगता कि कोई इधर का उधर का हमें कोई सलाह दे दे, उनको पता है हमें क्या मेहनत करना है। तो उसमें कई बार वो ओवर लेवर कर देते हैं, जैसा कि आपके कार्ड में दिखा भी रहा है कि आप मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी में आपको जस्टिस मिलने के चांस होते हैं और आप इसी में विश्वास भी रखते हैं। हो सकता है कि अभी आपका टाइम थोड़ा सा नाजुक चल रहा हो, आप रात में सो नहीं पाते हो प्रॉपर, लेकिन आपके लिए शुभ संकेत है कि आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया। ये ग्रोथ का कार्ड, ये बादल से हाथ निकला हुआ एक चमत्कारिक कार्ड होता है कि आपके लिए किसी भी चीज़ की, किसी भी ग्रोथ की शुरुआत करने का ये मैसेज आपको मिल रहा है मिस्टर वृषभ, ठीक है। और उसके बाद एस ऑफ कप्स, यहाँ भी आपको लव लाइफ में भी आपको ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा ये होल्ड करने को बता रहा है, क्योंकि ये जो मैसेज आपको मिल रहा है ये आपको अवेयर कर रहा है। साथ के साथ लव लाइफ में आप देखेंगे तो एक ऑनेस्टी आप देखेंगे। यहाँ पे डॉगी, जिस भी कार्ड में डॉगी का इमेज हो, इससे पता लगता है कि वो ऑनेस्ट मैसेज देना चाहता है। तो ऐसा इसमें दिखा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ठीक है, ऐसा कार्ड दिखा रहा है कि आप यहाँ टेंशन में तो हैं लव लाइफ को लेके, कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ एक ऐसी चीज़ है, आपके हाथों की ये पुतली जैसी चीज़ होती है। क्योंकि लव जो है, हम
कम एज में थोड़ी हम लव को चूज़ करते हैं कि बिना सोचे समझे। आदमी लव सिचुएशन जो है मेच्योरिटी में लेता है। तो ऐसे में आप अगर लव की चॉइस करते हो तो आप इतने मेच्योर हो कि अपने लव लाइफ में कैसा डिसीजन लेना चाहिए। आप टेंस हो, उससे निकलो, उसके बाद आप डिसीजन लो, क्योंकि आप इमोशनल भी किसी न किसी से जुड़े हो मुझे लग रहा है, और वहाँ से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। इट मीन्स आपको थोड़ा होल्ड होने की ज़रूरत है, उसके बाद आपकी लाइफ में अच्छा चांस है। फाइनली मैं एक कार्ड और देखना चाहूँगी। अब देखिए यहाँ पे है निराश तो हो आप, लेकिन अब देखो नीचे ये निराशा, ये जो पोस्चर है निराशा का है, लेकिन ये जो पोस्चर क्या है, ओपन। यहाँ पे चाबी है, देखो एक दरवाज़ा है, इसके ऊपर पेंटिकल्स रखा है और यहाँ पे की पॉइंट्स है। तो ये बताता है कि आपके लिए कुछ टाइम रुकने के बाद कुछ कई बार ना कोई ग्रह, कोई ऐसे सरकम चांस सभी के लाइफ में होते हैं। अगर आपकी लाइफ में है तो कोई ताजुब की बात नहीं है। तो ये सरकम चांस जैसे हटेगा आपके लिए ये लॉक खुलेगा और आपका गुड लक रेडी हो जाएगा। तो इस तरह का मैसेज आया हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लव लाइफ में थोड़ा ठहरें, सतर्क रहें और सावधानी से डिसीजन लें। उसके बाद आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे चांस हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है इसी अगस्त महीने में, अगले वीक में आपके लिए लव लाइफ अच्छा हो, ऐसा इस कार्ड में दिखाया गया है। बाकी आपका बिजनेस, आपका जॉब, जब आप मेहनती हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं इधर उधर किसी और की बात में या किसी और फ्रेंड की गलत एनर्जी से आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा। असर तब पड़ता है जब किसी की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें दिखाया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक आज के लिए वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए। और चलते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। आपकी एक तरह से आपकी राशि का प्रोडक्शन कार्ड के थ्रू जो इसकी रीडिंग बनेगी उसके थ्रू मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।